तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मयि ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामितं तत्सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता श्री विशाखान्तांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज की हमारी जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 14 कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक ही नाम है। सन 1974 है। श्री प्रभुपाद अपने अनेक शिष्यों प्रभु जी कर रहे रिकॉर्ड। यह सन 1974 है। श्री प्रभुपाद अपने अनेक शिष्यों एवं फादर एमिल जक्लासेन के साथ इस्कॉन केंद्र के फ्रैंकफर्ट पश्चिम जर्मनी के मंदिर के निकट प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं। फादर एमिल नीदरलैंडिक मठ के उच्च कोटि के साधु हैं। ये देखकर कि शील प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जपमाला साथ में लिए हुए हैं। फादर एमिल व्याख्या करते हैं कि वे भी निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान जीसस क्राइस्ट हमारे ऊपर दया करो। शील प्रभुपाद एवं फादर एमिल के मध्य हुआ वार्तालाप इस प्रकार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है? फादर एमिल क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद क्रिस्टोस कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। फादर एमिल ये तो अत्यंत रुचिकर है। श्रील प्रभुपाद जब एक भारतीय श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह प्राय कहता है कृष्ण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट कृष्ण अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्व आकर्षक भगवान के सूचक हैं। जब जीसस ने कहा हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम शुद्धिकारक हो, भगवान का वह नाम कृष्ण या कृष्ण था। क्या आप सहमत हैं? फादर एमिल मैं सोचता हूँ कि जीसस ने हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में मैं ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है क्राइस्ट। हम ईश्वर को पिता पुकार सकते हैं, परंतु यदि हम ईश्वर को अपने वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो आपको क्राइस्ट कहना पड़ता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो विभिन्न धर्म है, जैसे यहाँ पे जो चर्चा हो रही है फादर की और प्रभुपाद जी के बीच में, वो यही बता रहे हैं जो कृष्ण है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो भी कृष्ण नाम से ही उनका जो ग्रीक भाषांतर है, यानी कि वो भी भगवान जो जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं वो भी एक कृष्ण भगवान ही है, जिनको वो क्राइस्ट के नाम से पूछते हैं। श्री प्रभुपाद जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहने का दूसरा ढंग है और कृष्ण भगवान का नाम अर्थात कृष्ण उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जीसस ने कहा है कि व्यक्ति को
भगवान के नाम का यशगान गाना चाहिए। परंतु कल मैंने सुना कि एक धर्मज्ञानी कहते थे कि भगवान का कोई नाम नहीं है और हम उनको केवल पिता कहकर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को पिता कहकर पुकार सकता है, परंतु पिता का भी एक विशेष नाम होता है। उसी प्रकार ईश्वर भगवान का सामान्य नाम है, परंतु उनका विशेष नाम है कृष्ण। अतः चाहे आप ईश्वर को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण कहकर बुलाएं, अतः आप उन्हीं एक भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, भगवान एक ही है। अगर हम उनको यहाँ पे जैसे वो फादर कह रहे हैं कि हम उनको पिता, क्या हमारे में जो लिखा है, बाइबल में लिखा है, उसमें हम बोलते हैं कि उनको पिता कहकर कि परम पिता हमें आज रोज रोटी दो, हमें कहते हैं ना कि डेली ब्रेड हमें प्रोवाइड करो, हमें ये दो। लेकिन ठीक है, पिता का पिता है वो जो सारे जगत के पिता है, पर उनका भी एक नाम होता है। उसी प्रकार से ईश्वर, जैसे हम भगवान को ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, भगवान के विभिन्न नाम है, लेकिन जो सामान्य नाम है और जो उनका एक विशेष नाम है कृष्ण, यानी कि सर्व आकर्षक, जैसे कि आगे प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण। अतः चाहे आप ईश्वर को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण कहकर बुलाएं, अतः आप उन्हीं एक भगवान को ही संबोधित करें। मतलब आप उनको आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कर तो उन्हीं भगवान से रहे, आप उनको किसी भी नाम से क्यों ना पूछते हो। फादर एम्यूल, जी हाँ, यदि हम ईश्वर को वास्तविक नाम से पुकारते हैं तो हमें अवश्य ही क्रिस्टोस कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में त्रिएक ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र के द्वारा बताए जाने पर ही ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया है और इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि केवल ईश्वर के पुत्र द्वारा ही बताए जाने पर ही हम ईश्वर के नाम को जान सकते हैं। यानी कि जो जीसस क्राइस्ट है वो उनको भगवान का पुत्र मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो वो बताएंगे हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, मतलब वो जो कह रहे हैं हम उन्हीं को सच मानेंगे। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया और इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि वो क्राइस्ट उनका नाम है, इसलिए हम उनको ही अपना ईश्वरादिष्ट यानी कि भगवान मानते हैं। श्रील प्रभुपाद, वास्तव में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट नाम एक ही है। मुख्य वस्तु तो ये है कि वैदिक शास्त्रों में इन आदेशों का पालन किया जाए, जो युग में भगवान नाम कीर्तन की स्तुति करते हैं, संस्तुति करते हैं। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण भगवान के नाम है और हरे भगवान की शक्ति है। अतः जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तब हम भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ठीक है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भगवान एक ही है तो उनको किसी भी नाम से आप उनको पूजा कर सकते हो, उनको बच सकते हो, उनको प्रेम कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उनको पालन करना है कि वो हमसे चाहते क्या है। वो हमें जैसे हमें ये पालन किया चाहिए कि इस युग में भगवान नाम कीर्तन की स्तुति करते हैं। वो हमें क्या बोलते हैं कि वो तुम मेरा नाम लो, मेरे पास आओ, जैसे वो क्या बोलते वो है ना, मतलब सर्व धर्मों को छोड़ के तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सर्व धर्म पर मुझे नहीं आता, तो उसको मतलब छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामंत्र कीर्तन है, जिसे भगवान ये बता रहे हरे कृष्ण। जैसे हमने आगे भी पढ़ा और सुना, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमें कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमें इस जीवन मृत्यु के सागर से, इस भव सागर से हमको पार निकाल सकता है। जैसे इसमें हरे जो शब्द है वो राधा रानी को
शक्ति को संबोधित करता है। प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि राम और कृष्ण भगवान के नाम है और हरे भगवान की शक्ति है। अतः जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तब हम भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। ये शक्ति दो प्रकार की होती है, अप्राकृत आध्यात्मिक और प्राकृत भौतिक। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि दया करके हमें इस भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। यहाँ पे प्रभुपाद जी दो शक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं कि जैसे हमने आगे भी पढ़ा था कि भगवान ने जैसे तीन शक्ति है, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति और अंतरंगा शक्ति। जो बहिरंगा शक्ति है वो हमें माया की ओर खींचती है, वो हमें मतलब कहते हैं ना भौतिकता में फंसाती है, होती वो भगवान की शक्ति है। वो कहते हैं ना भगवान, जैसे आगे के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, एंड में हमें जाना तो भगवान के धाम ही है, भगवान के पास ही है। वो भी हमें जो वरदान देते हैं, जो वो कहते हैं ना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम जरूर, अगर हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो वो हमें अपने आराध्य देव के पास जरूर भेजेंगे। तो वही है कि जो बहिरंगा शक्ति है वो माया शक्ति है भगवान की, और भौतिक शक्ति जिसे कहते हैं प्राकृत शक्ति, और जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और जो तटस्थ शक्ति है उसको राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। मैं ठीक कह रही हूँ प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, जैसे अतरंगा शक्ति जो बताया ना वो राधा रानी है, और जो तटस्थ शक्ति है उसमें भक्त का भाव है, मतलब बिल्कुल नीचे के धरातल पे आ जाता है। कहा है ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे वे प्रपदन्ते माया में तम तरंति ते। प्रकृति की इन तीन शक्तियों को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मेरे शरणागत हो जाता है तो उसे सरलता से उसे पार कर जाता है। हरे कृष्णा। 7.14 श्रीमद् भगवद गीता। जी प्रभु जी। वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें इस भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृष्ण कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। ना जाने किस प्रकार हम इन संसारिक वस्तुओं की सेवा में लग गए हैं, परंतु जब ये सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणित हो जाती है तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जो नेचर है, जो वो हमेशा किसी ना किसी की सेवा करता है, चाहे वो परिवार की करे, चाहे अपने काम की करें। और आजकल तो जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते बिल्लियां भी पालने लगे हैं कि उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, मतलब खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखता है मनुष्य। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें भगवान की शरणागत होना है। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हे भगवान की शक्ति, जैसे हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे सही ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं संसारिक सेवा को छोड़कर आपकी सेवा में संलग्न हो सकूं। सेवा करना हमारा स्वभाव है। ना जाने किस प्रकार हम संसारिक वस्तुओं की सेवा करने लग गए हैं। हम माया के बंधन में फंस के, भौतिकता में फंस के हम बाकी चीजों की सेवा में लग गए हैं, जैसे खुद का व्यापार हमें बढ़ाना है या अपने बच्चों का पालन पोषण करना है या और कुछ नहीं। अगर बच्चे नहीं तो हम किसी जानवर की सेवा में लग जाते हैं। तो परंतु जब ये सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणित हो जाती है तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है और हम अगर भगवान की सेवा में लग जाते हैं तभी हमारा जीवन पूर्ण माना जाता है। भक्ति योग भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अर्थ है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि उपाधियों से मुक्त हो जाना और केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग, 3 योग है, तो उसमें सर्वोच्चतम क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग मतलब
मतलब होता है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। और हम पहले तो हम भगवान की प्रेममयी सेवा हम किस तरह कर सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहले तो हमें भगवान की तरफ कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। क्या बोलते हैं, कृतज्ञता हमें महसूस करनी होगी कि जो कुछ भी भगवान ने, आज हम जो कुछ भी हैं, हमारा जो जीवन है, हमारे जो रिलेशनशिप्स है, या जो हमारा व्यापार है, जो हमारा घर बार है, हमारे पास जो भी सांसारिक वस्तु है, या जो भी हमारा जो जीवन है, इवन जो हमारा शरीर है, ये भी हमें भगवान ने ही दिया है। तो हमें अगर हमें भगवान की भक्ति में लगना है तो हमें पहले भगवान की तरफ कृतज्ञता फील करनी होगी कि हमें भगवान का थैंकफुल होना पड़ेगा। अगर हम भगवान के थैंकफुल नहीं है कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, जैसे आपने भजन भी सुना होगा, जैसे एक माता का भजन है पहले जैसे हम सुनते थे, उसमें कहते हैं ना कि मेरे को तो भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। तो एक वो कहता है, एक सेठ कहता है कि ठीक है, तुम अपनी दोनों किडनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने लाख रुपए दे दूंगा। वो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, फिर मैं जीऊंगा कैसे? वो बोलता अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैर तो है, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। वो बोलते नहीं, हाथ नहीं होंगे तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? वो बोलते हैं अच्छा नहीं, तो फिर तुम अपने पैर दे दो या अपनी आंखें दे दो। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं फिर जीवन जीऊंगा, मैं सुखी जीवन कैसे जीऊंगा? अगर मेरे पास कोई भी बॉडी पार्ट की कमी होगी तो मैं जीवन कैसे जीऊंगा? तो वो सेठ बोलता है जब तुझे भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया है, जो लाखों की कीमत का है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो किडनी देख लो, हार्ट देख लो, आईज देख लो, कुछ भी देख लो, अगर हम डॉक्टर्स को सेल करेंगे तो हम कितने लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं सोचते कि इतने लाखों का, करोड़ों का जो हमें जीवन दिया है, जो शरीर दिया है, हम उसको भगवान की सेवा में ना लगाकर भौतिकता में, माया में फंसे रहते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अर्थ है कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि की उपाधियों से ऊपर उठे। जैसे कि हमें जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में भी सीखा कि अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम लोग भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जैसे कभी हम रजोगुण में होते हैं, सतोगुण में, तमोगुण में, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें 3 गुण बताए हैं। तो जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, और तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, प्रभुपाद जी ने आगे के चैप्टर्स में भी बताया कि हिंदू धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे सिंधु नदी के नाम से ही हिंदू का हमें नाम दिया गया है, नहीं तो सिर्फ हमारा एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। उसी धर्म से ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी ये सब निर्मित हुए हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म, और हमारे एक ही भगवान है श्री कृष्ण, जिन्हें हमें बचना है और अपने जीवन को पार उतारना है। केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न रहना है। हम लोगों ने क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदू, क्रिश्चियन या मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति की बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच ये सब छोड़ के सिर्फ भगवान का नाम लेना है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने आगे भी बताया ना कि हम लोग तो ब्राह्मण बनाने की हमने फैक्ट्री खोली है। अगर जो सच्चे हृदय से शुद्ध नाम जप कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है, वो शुद्ध वैष्णव है, और वो हमारे लिए हमेशा के लिए, हमेशा से ही पूजनीय है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, गोरा काला कैसा भी हो, लेकिन वो शुद्ध वैष्णव है, तो वो हमारे लिए पूजनीय और भगवान का सेवक है। फादर एमिल, मुक्ति। श्री प्रभुपाद जी नहीं, भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं, कहते हैं, तो मुक्ति, संसारिक कष्टों से छुटकारा, इसमें सम्मिलित रहती है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है, परंतु यदि हम भक्ति के स्तर पर कार्य करें तो उसमें मुक्ति स्वतः सम्मिलित रहती है। इस सत्य को हम भगवद गीता 14.26 से सीख सकते हैं। माचायो चारेन भक्ति योगेन सेवते सागुणाति मति न ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में संलग्न है, किसी भी स्थिति में उसको पतित नहीं होता। वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर
फल प्राप्त करता है। अब जैसे कि यहाँ पे भोपाल जी ने हमें बताया ना, पहले तो हम ये जानेंगे कि मुक्ति क्या है। भगवान ने ये संसार बनाया है जिसका नाम है दुखालय और जो आशाश्वत है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताते हैं, अगर हम अप्रकट प्रकृति में देखें तो वैकुंठ, यहाँ पे 3 प्रकार की मुक्ति, अगर हम संसारिक मुक्ति की बात करें तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम मुक्त हो जाएंगे, अगर हम मर जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, या हम भगवान में लीन हो जाएंगे। जो मायावादी सोचते हैं, निराकारवादी सोचते हैं कि अगर हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो हम मुक्ति पा जाएंगे। ये 3 तरह की तो मुक्ति हो गई है संसारिक मुक्ति। और जैसे भगवत गीता में हमने जो मुक्ति पढ़ी है वो है जैसे सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि और सालोक्य। लेकिन असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति ये है इच्छाएं मर जाए लेकिन शरीर जीवित रहे। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि 2 तरह की मुक्ति होती है। जैसे कि हम मर जाते हैं लेकिन इच्छाएं जीवित रह जाती है, वो होती है सांसारिक मुक्ति। लेकिन इच्छाएं मर जाए और शरीर जीवित रहे, वो भगवान की सेवा में लगे, वो होती है आध्यात्मिक मुक्ति, जो कि हमें पानी है। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं ना, माचा व्यवहारी चीन भगवत गीता 14.26 में यहाँ पे बता रहे हैं ना कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए ही कार्य करना होता है। जो कृष्ण के किसी भी रूप में या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद का स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पुण्यता, दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें स्थित दिव्य गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता की ब्रह्म बनाया जाए कि भौतिक कलमत से मुक्त हुआ जाए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं तो किसी भी स्थिति में हमारा पतन नहीं होगा। वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर तक प्राप्त करेगा। अगर हम पूर्ण रूप से, जैसे हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बनकर भगवान की भक्तिमय सेवा में, भक्ति योग में संलग्न हो जाते हैं तो हमारा किसी भी स्थिति में पतन नहीं होगा और हम भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म स्तर तक प्राप्त कर सकते हैं। फादर एम्यूल, क्या ब्रह्म कृष्ण है? श्रील प्रभुपाद, कृष्ण पर ब्रह्म है। ब्रह्मा की अनुभूति तीनों पक्षों में होती है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और साकार परब्रह्म के रूप में। कृष्ण परम पुरुष है और वह परब्रह्म है, क्योंकि अतः भगवान एक व्यक्ति है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कृष्ण परब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति 3 पक्षों में होती है, यानी कि ब्रह्म को भी लोगों ने अपने 3 रूपों में उनको भगवान को डिवाइड कर दिया। जैसे निराकार ब्रह्म जो मायावादी है, जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ा कि शंकराचार्य बताते हैं जैसे कि निराकार परब्रह्म यानी कि भगवान का साकार रूप नहीं है, और एक अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, और एक साकार ब्रह्म जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। कृष्ण परम पुरुष है और वह परब्रह्म है, क्योंकि अंततः भगवान एक व्यक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता 1.2.11 में यह पुष्टि किया गया है, वंदे तत्व विदिस्तवम यज्ञानम हृदयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवनीति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, वह इस अद्वैय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। भगवान का स्वरूप परम ईश्वर साक्षात्कार है। भगवान में
षट ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। वे सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक विरक्त होते हैं। ये जैसे भागवतम का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो विद्वान अध्यात्म आदमी जो परम सत्य को जानते हैं, यानी कि जो भगवान को तत्व से जानता है, वो ये जानता है कि इस अद्वैय वस्तु को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से पुकारते हैं। अद्वैय वस्तु यानी कि उनके जैसा और कोई भी नहीं। भगवान एक ही है, उनके जैसा ना कोई हो सकता है, ना कोई है, ना कभी होगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब भगवान जो है उनका स्वरूप परम ईश्वर साक्षात्कार है। भगवान की षट ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। वे सबसे ज्यादा अधिक बलवान, अधिक धनवान, सुंदर, प्रसिद्ध, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक विरक्त हैं। फादर एमिल, जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, क्योंकि भगवान अद्वैय हैं, इसलिए उनका नाम, उनका रूप और उनके गुण भी अद्वैय हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान है खुद अद्वैय है, यानी कि सबसे अलग, सबसे उनके जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे ही उनका नाम है, उनका रूप है और उनके गुण है, और वे भगवान से अभिन्न है। यानी कि जो भगवान है उनका नाम, उनके गुण, उनकी जैसे रूप, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। भगवान सच्चिदानंद कहते हैं ना, सर्व कारणम, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अतः भगवान के नाम का कीर्तन करने का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप में उनसे संबंध होना। जब कोई व्यक्ति भगवान से संबद्ध होता है तो वह देवी गुणों को प्राप्त कर लेता है, और जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान का पार्षद बन जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अगर भगवान को समझना है और भगवान से प्रेम करना है तो हमें भगवान से कोई संबंध जोड़ना होगा। जैसे कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, जैसे कि अर्जुन जो थे, अर्जुन है, सुदामा है, वो उनको सखा रूप में बचते थे। अर्जुन और सुदामा उनको अपना परम सखा मानते थे। वात्सल्य रूप में यशोदा मैया का उदाहरण है। जैसे दास रूप में विभिन्न हमारे आचार्य ले लो, या फिर षट गोस्वामी ले लो, और माधुर्य रूप में जैसे गोपियां, मीराबाई। तो यानी कि अगर हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है, भगवान से सच्चा प्रेम करना है, तो हमें भगवान से कोई ना कोई संबंध हमें स्थापित करना होगा। तभी हम भगवान को कहते हैं ना, पूर्ण रूप से शरणागत हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम भगवान को समझेंगे नहीं कि भगवान है क्या और भगवान कौन है, तब तक हम उनको कहते हैं ना, सच्चे हृदय से हम उनको भज नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बोल रहे हो। हरे कृष्णा। जिस श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में 14वां श्लोक जैसे आता है, भगवान का भक्त के रूप में सामान्यतः भक्ति योग में 5 प्रकार की भक्ति जैसे बताई गई है। शांत भक्त होता है, दास्य भक्त होता है, और साख्य भक्त होता है, वात्सल्य भक्त होता है, और माधुर्य भक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता 8.14 में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा बता रहे माता जी, कंटिन्यू। जी मैं थोड़ी नर्वस। श्री प्रभुपाद, जी हाँ, हम लोग सीमित हैं, परंतु भगवान असीमित हैं, क्योंकि वे असीमित या परम है। उनके अनंत नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक भगवान है। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे हम भगवान को नामों को समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भगवत गीता, जिसे हमने पहला अध्याय पढ़ा था, उसमें भी भगवान के कई नामों का व्याख्यान है। जैसे कि कभी उनको ऋषिकेश कहा है, कभी गोविंद कहा है, कभी मधुसूदन कहा है, कभी केशव कहा है। तो मतलब उनके विभिन्न नाम है, और उनके विभिन्न नामों की अलग अलग व्याख्याएं भी हमने सुनी और पढ़ी। तो प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हम लोग सीमित हैं, लेकिन भगवान असीमित है, क्योंकि वे असीमित या परम है। वे अनंत नाम है, जिनमें प्रत्येक भगवान है, यानी कि भगवान के हर नाम में और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे जैसे
हम भगवान के नामों को समझते हैं। फादर एमिल, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम क्रिश्चियन लोग भी ईश्वर के नाम का प्रचार करते हैं और हम उस प्रेम की अनुभूति करने एवं भगवान के पूरे मन तथा आत्मा से सेवा करने का हम प्रयत्न भी करते हैं। तो क्या आपके अभियान और हमारे मध्य क्या अंतर है? आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में भगवान का प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट का धर्म भी उसी संदेश को प्रस्तुत करना है? यहाँ पे फादर एमुअल है, वो प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा धर्म और जो आपका धर्म है, उनका उद्देश्य तो एक ही है कि भगवान से प्रेम करना। फिर आप अपने शिष्यों को क्यों हमारे देश में भेजते हैं कि भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं? तो हमारे जो धर्म का जो इंटेंशन है, जो वो कि भगवान से प्रेम करना है, तो आप क्यों प्रचार के लिए उन्हें यहाँ भेजते हैं, जबकि जीसस और क्राइस्ट धर्म भी एक ही संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, समस्या तो ये है कि क्रिश्चियन भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। क्या आप सहमत हैं? श्री प्रभुपाद उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जो क्रिश्चियन है, वो जो आपके क्राइस्ट कहते हैं, जो भगवान कहते हैं उनसे, क्या वो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? तो फादर एमिल जवाब देते हैं, जी नहीं, काफी हद तक तो आपका कहना सही है। तो वो इस बात को एग्री करते हैं कि जो उनके धर्म में लिखा है वो उस चीज को मानते भी नहीं है। तो उनको मतलब जन जन तक वो कैसे उसको संदेश, मतलब जो क्रिश्चियंस हैं, वो जो चर्च में जाते हैं वो थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे उनको, लेकिन जो बाकी जो जन सामान्य है उनको कैसे पता चलेगा कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं और उनको कैसे जीवन जीना? श्री प्रभुपाद, तब फिर कृष्णों के भगवत प्रेम का अर्थ ही क्या हुआ? श्री प्रभुपाद उनसे प्रश्न करते हैं, तो फिर जो क्रिश्चियंस हैं उनका भगवत प्रेम का क्या अर्थ हुआ, जब वो उनको फॉलो ही नहीं करते, जब उनका कहना ही नहीं मानते, तो वो भगवान किस तरह उनको भगवान मानेंगे? यदि आप भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आपका प्रेम ही कहाँ है? इसलिए हम लोग ये शिक्षा देने के लिए आए हैं कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, और यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है। सॉरी। इसलिए हम तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हम लोग ये शिक्षा देने के लिए आए हैं कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, यानी भगवान का सच्चा प्रेम क्या है। यानी अगर आप जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो वो कहेंगे हम उनको जरूर मानेंगे। तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि लेकिन अगर हम भगवान को भगवान की तरह बचते हैं, सच में उनको जानते हैं तत्व से, और हम उनके पूर्ण रूप से शरणागत हैं, तो जो भगवान ने, जैसे भगवत गीता कहते हैं ना, हमारा मैनुअल है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान ने पहले ही हमें बताया है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। वो सारी व्याख्या भगवान ने भगवत गीता के द्वारा हमें समझाई है। तो ये कह रहे प्रभुपाद जी कि अगर वो भगवान से प्रेम करने का क्या अर्थ होगा, कि अगर वो भगवान की कहे हुए से प्रेम तो आज्ञा का उल्लंघन, अगर उनकी दी हुई आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है। अगर आप उनको नहीं मानते, जो वो कह रहे हैं, अगर आप उस हिसाब से नहीं चलते तो आपका प्रेम भी सच्चा नहीं है, फेक है। आज पूरे संसार में ही यही हो रहा है कि लोग भगवान से नहीं वरन अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है, जिससे वह लोग को सिखाए कि वे किस प्रकार भगवान से अपने भले और भूले हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। न केवल क्रिश्चियन वरन हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग भी दोषी हैं। उन्होंने केवल अपने ऊपर क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान नाम का ही रबर की एक मोहर भर लगा रखी है, परंतु वे भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही तो समस्या है। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हम लोग ने जैसे खुद को इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। हम लोग इसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि नहीं, हमें तो जो हमारे धर्म में लिखा है हमें वही करना है। मतलब असली भगवान क्या है, वो उस चीज को जानने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे और भगवान है क्या। बस उनके जो कहते हैं ना कि जो फेक गुरु हैं या जो उनकी जो फेक मान्यता है, वो उसी चीज में बिलीव करते
प्रॉब्लम है, यही कलयुग का सबसे बड़ी समस्या है कि वो भगवान को ही नहीं जानना चाहते कि भगवान है क्या, भगवान है कौन, और हमें उनसे उनकी कैसे शरणागत होना है। अतिथि, क्या आप बता सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग किस रूप में आज्ञाकारी नहीं है? अतिथि, जो वहाँ पे कोई गेस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग किस रूप में आज्ञाकारी नहीं है, वो किस तरह से भगवान को नहीं मानते, किस तरह से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, जी हाँ, प्रथम तो वह ये है कि वे लोग तुम हत्या नहीं करोगे नामक आदेश को भंग करते हैं, क्योंकि वे कसाई खाने चला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं कि ये आदेश भंग किया जा रहा है? श्री प्रभुपाद बताते हैं, सबसे बड़ा तो यही एग्जाम्पल है कि मतलब वो जो जीसस क्राइस्ट है, वो हमें बाइबल में लिखा है कि तुम हत्या नहीं करोगे, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करोगे, और लेकिन उस वहीं पर जो अंग्रेज हैं, जो मतलब क्रिश्चियंस हैं, वहीं कसाई खाने, पशुवध चलाए जाते हैं। मतलब उनका जो मेन फूड है वो तो नॉनवेज ही है, फल शाक सब्जी ये सब तो उन्हें खाना ही नहीं आता। तो वो यही कह रहे हैं कि क्या आप सहमत हैं कि ये आदेश भंग किया जा रहा है? तो फादर एमिल कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हाँ, मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, अच्छा, अतः यदि क्रिश्चियन भगवान से प्रेम करना चाहे तो उन्हें पशुओं की हत्या अवश्य रोकनी चाहिए। फादर एमिल, परंतु क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये नहीं है कि श्री प्रभुपाद, यदि आप एक तथ्य को भूल जाएं, तो आपकी गणना में त्रुटि हो जाती है। इसके पश्चात चाहे आप जो भी जोड़ें या घटाएं, उस गणना में त्रुटि हो चुकी है, और उसके बाद भी प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण ही होगी। यह हम ऐसा नहीं कर सकते कि शास्त्र के जिस विभाग को हम पसंद करते हैं उसे स्वीकार करें, और जिसको पसंद नहीं करते उसको त्याग दें। यानी कि जो फादर एमिल हैं, वो इस चीज पे एग्री नहीं हो रहे कि अगर हम इस चीज को छोड़ दें कि पशुवध ना करें और बाकी चीजें माने, तो क्या वो धर्म है? तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि धर्म का मतलब ये नहीं कि जो चीजें हमें पसंद है वो चीजें हम करें, और जो हमें नहीं पसंद है उसको हम छोड़ दें। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना कि हम ठीक है, हम नाम ले लेंगे, जपा कर लेंगे, बुक्स भी पढ़ लेंगे, क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन हम चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते प्रभु जी, या हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। तो चलेगा, तो हमें भगवान मिल जाएंगे, पर ये चीजें नहीं है। यानी कि अगर आपको करना है तो आपको पूर्ण रूप से करना है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हो तो पूर्ण रूप से करो, ये नहीं कि जो आपको पसंद है कर लिया और जो नहीं उसको त्याग दे। और इतने पर भी हम आशा कर ले कि फल भी प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, मुर्गी अपने पिछले भाग से अंडा देती है और चोंच से भोजन करती है। एक किसान भले ही ये सोच सकता है कि मुर्गी का अगला भाग बहुत खर्चीला है, क्योंकि मुझे इसे भोजन देना पड़ता है। श्रेष्ठ यही होगा कि मैं अगले भाग को काट दूं, परंतु यह सिर कट गया तो फिर अंडे ही नहीं होंगे, क्योंकि पूरा शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को ना माने और जो भाग हमें पसंद है उसका पालन करें, तो ऐसा मनोधर्म हमारी सहायता नहीं करेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे समझाया है कि जैसे एक मुर्गी है, वो अंडे देती है, वो जो मालिक है उसके लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि अंडे बेच के वो अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। तो वो सोचिए कि मैं आगे का हिस्सा काट दूं, लेकिन पीछे के हिस्से से जहाँ अंडे मुझे मिलते हैं मैं उसको रख लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह अगर हम शास्त्रों में जो लिखा है, जो हमारे लिए कठिन मार्ग है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर जो नियम है या जो शास्त्र हमें कहते हैं, जैसे हम सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए उठते हैं, जैसे सर्दियों में तो उठना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरह हम सोचे कि नहीं हम लोग तो 6 बजे कर लेते हैं, भगवान तो वहीं रहेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, तो हम वही पूजा कर लेते हैं, भगवान तो हमारी सुन ही लेंगे ना, क्योंकि हम तो कर तो रहे हैं पूरी श्रद्धा से। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर हमें भगवान को पाना है
कहते हैं ना, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। हमें शास्त्र के सभी आदेशों को यथारूप पालन करना होगा। ये नहीं कि जो आज्ञा हमारे अनुकूल है हम केवल उन्हीं का पालन करें। तो यदि आप प्रथम आज्ञा तुम हत्या नहीं करोगे का ही पालन नहीं करते, तब फिर भगवान से प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि अगर तुम भगवान के कहे हुए एक आज्ञा का ही तुम पालन नहीं करते तो उनसे प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। अतिथि, क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि ये आदेश मनुष्यों की हत्या के लिए है, प्रयुक्त होता है, पशुओं की हत्या के लिए नहीं। श्री प्रभुपाद, इसका अर्थ तो ये हुआ कि क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वह इस शब्द का प्रयोग कर सके। नर हत्या, एक शब्द हत्या है और एक शब्द है नर हत्या। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सके, अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या शब्द का प्रयोग कर सके? हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्यों की हत्या से होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया होता। यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़े से तीखे रूप में बताते हैं कि क्या तुम्हारे भगवान इतने भी समझदार नहीं थे कि उन्हें शब्दों का सही प्रयोग करना है कि हत्या और नर हत्या में क्या फर्क है? हत्या तो यहाँ पे अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या का शब्द प्रयोग कर सके। हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्यों की हत्या से होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया होता। फादर एमल, परंतु ओल्ड टेस्टमेंट में तुम हत्या नहीं करोगे इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से ही है। जब जीसस ने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, उन्होंने इस शब्द का आदेश का और विस्तार किया, जिसका अर्थ ये निकलता है कि मनुष्यों को न केवल दूसरे मनुष्यों की हत्या करने से बचे, परंतु उसमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें। उन्होंने दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के संबंध के विषय पर भी कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध पर ही कहा है। जब उन्होंने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, तो उनका इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे का अपमान ना करें या उसे हानि ना पहुंचाएं अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें इत्यादि। यहाँ पे जो फादर एमएल है वो बता रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने ये बताया है कि हमें मनुष्यों की हत्या नहीं करनी है और उनके साथ प्रेम भाव से रहना है और उनका अपमान नहीं करना है, उसे हानि ना पहुंचाए अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें इत्यादि। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें उन्होंने बताई है वो जानवरों के या जीव के प्रति नहीं, बस एक मनुष्य के लिए ही बताई है। श्री प्रभुपाद, हम इसका इस टेस्टमेंट से संबंध नहीं है। हम इस जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी, 25 हो गए हैं। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ये कहते हैं, जीसस क्राइस्ट का संदेश सही है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि किसी की भी हत्या नहीं करना, लेकिन व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के लिए क्या कर रहा है कि नर हत्या नहीं करना। ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है उसमें केवल ये है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया उसको कि नर हत्या नहीं करेंगे और सबकी हत्या करेंगे। तो उसमें ये विषय यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म क्या है कि बोला नर को ही जीव समझ रहा है और जो भी जानवर है उनको जीव नहीं समझ रहा है ना। उनकी हत्या कर सकते हैं और नर जो है उसमें प्राण है इसलिए हत्या नहीं करेंगे। तो ये तो लालच है ना, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए वो दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं। तो वैसे माता जी ने टाइम हो गया है और माता जी की क्लास आज बिल्कुल सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर हिट मूवी गई है ये। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर माता जी ने इस क्लास को अपना किया है। माता जी ने शुरू में बताया है कि भगवान से प्रेम करिए, वास्तविक प्रेम करिए। सच्चा प्रेम क्या है और भगवान के लिए अपनी क्या करना है, कृतज्ञता, अपनी सब कुछ समर्पित करना है
कि सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर भी माता जी ने क्या बताया, ये शरीर भी भगवान का ही है। और कितना सुंदर कहानी के माध्यम से कि है ना, किडनी ले लो, हाथ ले लो, आंखें ले लो, लेकिन व्यक्ति समझता है भगवान ने, ये तो हमें नेचुरल मिला है, भगवान ने कहाँ दिया दिया। तो माता जी ने कितना सुंदर तरीके से उसको बताया। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और सेवा का भाव भी बहुत सुंदर बताया कि भगवान की सेवा के माध्यम से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं, है ना। जैसे कल हम सेवा करने जा रहे हैं, है ना, सेवा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो सभी भक्त सेवा करेंगे, तो ये भगवान की सेवा है। और प्रभुपाद कहते हैं ये तो हम ब्राह्मणों की क्या कर देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे। तो हो रहे हैं ना, देखिए, भगवान का ज्ञान सीख रहे हैं, भगवान की वाणी सीख रहे हैं, तो ये फैक्ट्री तो बनने वाली है ना। तो फैक्ट्री बन जाएगी। और बताते हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म है, ठीक है, परम ब्रह्म कृष्ण है। और यहाँ पे ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तीन तीन प्रकार के ब्रह्म की अनुभूति नोट कर सकते हैं कि निराकार ब्रह्म है, अंतर्यामी परमात्मा, साकार ब्रह्म है। और फिर भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, तो उसको भी आप सभी अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। भगवान के ऐश्वर्य कौन कौन से बताए गए हैं, भगवान से कैसे प्रेम में सेवा है। और फिर बताया गया है कि हमें शास्त्रों के अनुसार चलना है। तो प्रभुपाद ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है, पढ़ते पढ़ते तो बहुत हंसी भी आ रही थी कि प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि मुर्गी का आगे का हिस्सा खर्चीला है और पीछे का जो है ना वो थोड़ा इनकम देने वाला है, अंडे देने वाला है। तो आगे की गर्दन काट दो, अंडे क्या मिलेंगे, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं और यहाँ पर। और माता जी ने बहुत सुंदर क्लास की है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद माता जी इतना सुंदर क्लास करने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप कुछ, हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी ने बहुत सुंदर क्लास की है, बहुत ही सुंदर क्लास की है, इतना बढ़िया बताया भगवान और भगवान का प्रेम हम कैसे प्राप्त करें, कैसे। और ये मुर्गी का उदाहरण, क्रिश्चियन का, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखो शरीर का एक एक हिस्सा हमारा कितना वैल्यूएबल है, उसको उसकी तो हम गण कर ही नहीं सकते। कोई भी हिस्सा अगर शरीर का निकल जाता है, जिसका निकलता है उसको ही पता चलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी इतना सुंदर चीज बताने के लिए। बबीता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम वैष्णव सभी भक्तों को। और माता जी इतना सुंदर आपने बताया। और माता जी आपने जैसे अभी हमारी क्लासेस हो रही हैं माता जी, इनमें एक से बढ़कर एक सब इतना सुंदर बताते हैं माता जी। और जैसे पहले मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं जैसे पहले कुछ भी ऐसे पढ़ती नहीं थी, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना बहुत शॉर्टेज रहती टाइम की, तो मैं इतना पढ़ नहीं पाती हूँ ना, सिर्फ जो सुनती हूँ बस वही। लेकिन अभी जो हमारे क्लासेस में हम जो सुन पा रही हूँ ना माता जी, इसमें इतना अच्छा है ना, भगवान की तरफ जैसे खिंचाव हो रहा है ना माता जी। और जैसे जैसे सब बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट ना भगवान की तरफ ही लेके जा रहा हमें, है ना। और बहुत सुंदर ये क्लास है हमारी। और इतना सुंदर से प्रभु जी भी कितना सुंदर इसको हम सबको कैसे कर रहे हैं। और प्रभु जी का भी धन्यवाद माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कहते हैं ना, अगर लीडर परफेक्ट है ना तो परफेक्शन तो अपने आप क्लास में आना ही आना है। तो हमारे लीडर ने सबसे पहले बोल रहा है, पहले पढ़ के आओ और उसके बाद बोलो। और उसका असर आज माता जी क्लास में पूरा पूरा 100% दिखाई दिया। शुरू से लेके एंड तक मैडम माता जी पूरे पावरफुल और एकदम एक एक चीज को इतना अच्छे से सिखाया ना माता जी।
सुनाया, समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं ना कि अगर हम डेली भगवान एक कक्षाएँ अगर हम लेते रहेंगे ना, उसके बाद भी हमने भक्ति नहीं करी तो हमसे नालायक कोई भी नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये कक्षा हमारी ऊपर-ऊपर जाएगी और हम भक्ति में दृढ़ पूर्ण तरीके से दृढ़ होंगे। और अब ये पुस्तकें पढ़ के मुझे सच में लगता है कि हमारे शिला प्रभुपाद जगत गुरु क्यों थे? क्यों वो पार्षद भगवान के? क्योंकि इतनी सुंदर एग्जाम्पल देना मामूली दिमाग के बस की नहीं है। उन्होंने इतने जैसे कितने सुंदर-सुंदर एग्जाम्पल दिए हम सबको भक्ति में आगे मतलब हमें मजबूर कर रहे हैं कि नहीं भगवान कृष्ण है और हम केवल उनके सेवक हैं। हमें माया का सेवक नहीं बनना, हमें भगवान का सेवक बनना है। तो माता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने शॉर्ट में इस चैप्टर को एकदम जो माता जी ने बोला उसे संक्षेप में हमें समझा दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आपको हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करना है कि हमें कब कैसे अपने आप में सुधार करना है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, ये सब आपका है और मेरा कुछ नहीं है। आप मेरे को भी गाइडेंस करिए, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। राधा देवी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी बहुत ही अच्छा लेक्चर दिए हैं, पावरफुल लेक्चर था, इसमें कोई कमी नहीं थी। एक एक शब्द को बताया कि सेवा कैसे करनी है, धर्म के मतलब धर्म पर नहीं चलना है, भगवान के सेवा भगवान के दास बन के चलना है, धर्म को नहीं पकड़ना है कि हम कौन धर्म है। फिर भक्ति कैसे करनी है, हर चीज को एक एक पॉइंट को अच्छी तरह माता जी समझाए, उदाहरण के साथ समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। उसके साथ साथ प्रभु जी भी बीच बीच में अच्छा श्लोका भी बोले हैं और उदाहरण भी दिए हैं। प्रभु जी को भी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस तरह मतलब जो आंसर पूछते हैं ना माता जी, तो एक एक भक्त का एक नया चीज निकल के आता है ना। बीच में क्या माता जी ने जो हम लोग मिस कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि लास्ट में इस तरह पूछा जाए। तो बहुत अच्छा है कि कंटेंट भी और मिलते हैं, फिर उसको रिवीजन में अच्छा हो जाता है। हरे कृष्णा। विनीता प्रभु माता जी। जी आप ही तो ये चीज का खोज कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग के बस का कहाँ है ये सब चीज का खोज करना। नहीं, हरे कृष्णा। आप बिल्कुल क्लास में पावरफुल वरिष्ठ भक्त तो आप बैठ रखे हैं ये सब चीज खोज करने के लिए अरे कि कहाँ कौन भक्तों में कमी क्या चीज की है। तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए प्रभु जी, हरे जो आप कृष्णा। गाइडेंस पूरी तरह कर रहे हैं। अच्छा, वेद प्रकाश प्रभु जी भी होंगे, आप बोलवाइए उनसे। प्रभु जी है? प्रभु जी वो आराम कर रहे हैं, सो रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। विनीता माता जी आप बताइए। सब कुछ बताइए, कुछ बताइए नहीं, बस बहुत अच्छा क्लास था। और ये जो असेसमेंट क्लास को चल रहा है इसको बच्चों को पूरी क्लास का सेवा दे बहुत बहुत जो बात तो थोड़ा माता जी पास में माइक करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। क्लास बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर था क्लास। और ये लास्ट जो असेसमेंट चल रहा है ना अभी, तो ये फ्लेवर है क्लास का है ना, बेस्ट। बहुत अच्छा पार्ट है ये। सबका मत जानना है ना, क्या सीखा। तो बहुत सुंदर क्लास था माता जी का। और प्रभु जी भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, पूरे चैप्टर का सार बता दिया इसका, है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया चैप्टर, बहुत सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। पूजा माता जी। प्रणाम। भावना माता जी ने एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझाया, बहुत ही अच्छी तरह भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, सबके बारे में इतनी अच्छी तरह बताया। ये बुक्स मैंने भी पहले पढ़ी थी पर मेरे को समझ में नहीं, आधी पढ़ के छोड़ के रख दी थी, पर हाँ अब एक एक बातें समझ में आने लगी इसके बारे में। पहले तो बोरिंग सा लगा था, सब उठा के रख दी थी मैं तो पूरी पढ़ी भी नहीं थी। अब एक एक बातें समझ आई, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, सबके बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, सबके बारे में। माता जी ने इतनी अच्छी क्लास ली है कि बात इतनी अच्छी तरह समझाई है, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। देखिए ये प्रेरणा होनी चाहिए। जैसे पूजा माता जी और भावना माता जी दोनों एक साथ रहते हैं तो ज्ञान का कितना आदान प्रदान होता रहता होगा, पूरे दिन ज्ञान बरसता रहता होगा।
तो ये जो है ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के संसार में ये दुर्लभ है कि इस प्रकार कोई संग मिल पाए। तो ये भी बहुत बड़ी भक्ति की कृपा है और ये साथ कभी नहीं टूटेगा माता जी, और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीके से क्लास करने के लिए। माता जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। मैं सभी